घर आ गए हैं रिकवरी एजेंट और आप परेशान हो रहे हैं मैं क्या करूं। बदतमीजी कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, आपको क्या करना है आपको पता नहीं। रिश्तेदारों को कॉल करके परेशान कर रहे हैं रिकवरी एजेंट। कंपनी के बाहर जाके आपको रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं। दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करूं। कर्ज लिया है कोई बात नहीं, एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन रिकवरी एजेंट आपकी जिंदगी में अगर आके तूफान मचाता और आपने कोई गलत कदम उठा के अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया तो बहुत गलत होगा। आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसा एक्शन न ले जो अगर रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है तो क्या करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिकवरी एजेंट से आप कैसे लंका लगा सकते हैं बड़े आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनल लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है या किसी भी प्रकार का लोन लिया है और आप चाहते हैं कि रिकवरी एजेंट आपके घर आए और आपको ज्यादा परेशान न करे तो चीजों को फॉलो करिएगा। आपने लोन लिया है कोई बात नहीं, घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा इन्फॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बनकर के नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है। तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले, विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। तो आपको करना क्या है, तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है आपको शांति बनाए रखना है, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है, लिख लीजिए। आपको घबराना नहीं है, शांत रहना है, कोशिश करना है जैसे आप नॉर्मल घर में रहते हैं, नॉर्मल लोगों से बातें करते हैं, एजेंट के साथ भी आपको वैसे ही बात करना है। उनके बहकावे में आके उनसे बहस नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं स्थिति खराब हो जाएगी और अड़ोस पड़ोस भी बोलेंगे कि एक तो चोरी ऊपर से सोना जोड़ी। आपको अपनी घर की बातों को किसी भी रूप में बाहर नहीं शो करना है। आप शांति बनाए रखेंगे तो मैटर आराम से खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 जो आपको करना है, पहचान पत्र मांगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी बंदा एज ए रिकवरी एजेंट या बैंक रिप्रेजेंटेटिव आपके घर आया है, आप उससे उसका पहचान पत्र यानी कि उसकी आइडेंटिटी मांगे कि किस बैंक के बिहाफ पे आप मुझसे बात कर रहे हो, आप कहां से आए हो, जॉब लेटर दिखाओ और साथ में आप जिस भी संस्था से आए हो उसकी आइडेंटिटी और अपनी आइडेंटिटी दोनों दिखाओ, तब आप उससे बात करो। और एक और बात बताऊं कि DRA यानी कि डेब्ट रिकवरी एजेंसी का एक लाइसेंस होता है जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम इनको रिकवरी करने के तरीकों के बारे में कोर्स करा के उनको ज्ञान देता है। वो लाइसेंस भी उनके पास होना मैंडेटरी है। अगर वो है तो जेन्युइन रिकवरी एजेंट है, अगर वह नहीं है तो आप उनसे बात भी मत करो। उनको बोलो पहले ये डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, तब मैं आपसे बात करूंगा जो भी बात आपको मुझसे करनी है। पॉइंट नंबर 3 जो आपको पता होना चाहिए कि वह रिकवरी एजेंट आपके पास क्यों आया है, यानी कि आपको उसके आने का कारण पूछना है, उनका स्पष्ट कारण उनको पता होना चाहिए कि वो लोन की रिकवरी करने आए हैं, क्रेडिट कार्ड की रिकवरी करने आए हैं या किस लिए वो आपके घर पे आए हैं। RBI के निर्देश अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने रिकवरी एजेंट के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करे हैं, जिनके अनुसार रिकवरी एजेंट सुबह 7 बजे से पहले और 7 बजे के बाद आपके घर पे नहीं आ सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, रिकवरी एजेंट सुबह 7 बजे के बाद और 7 बजे से पहले आएंगे और वो भी आपसे बातचीत करके ही आएंगे। वे आपके साथ बदतमीजी दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, आपको धमकी नहीं दे सकते हैं, आपके साथ जबरदस्ती बातचीत नहीं कर सकते हैं। वे आपकी निजी जानकारी यानी कि पर्सनल डिटेल्स को किसी भी रूप में किसी भी थर्ड पार्टी, किसी भी रिश्तेदार, किसी अड़ोसी पड़ोसी को वो शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर वो आपकी इन बातों को शेयर कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेके आप उनकी लंका लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर जो आपके लिए अगला है वो बहुत ही काम का है। इस पॉइंट के माध्यम से आप उनकी लंका लगा सकते हैं, यानी कि आपने कर्जा लिया है, चाहे कितना भी लिया है, बैंक वाला आपसे बदतमीजी से बात तो कर ही नहीं सकता है। वह अपने निजी पैसे को आपको नहीं दे रहा है, वह आपसे सभ्य तरीके से बात करेगा, सम्मानजनक तरीके से पेश आएगा,
अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है तो लीगल रूप से वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश को अनफॉलो करता है और आप उसकी लंका लगा सकते हैं, क्योंकि आरबीआई का कानून, भारत देश का कानून सब भारत सरकार बनाती है और भारत सरकार के फैसले को जो व्यक्ति नहीं मानेगा वो देशद्रोही है, गद्दार है, और गद्दार के खिलाफ आप तो लीगल एक्शन ले सकते हैं। जैसा कि हमारे देश में अभी पहलगांव घटना घटी है और कैसे हमारे देश ने पाकिस्तान का पानी बन करके उन गद्दारों की लंका लगा दी है, तो आप भी ऐसा करके लंका लगा सकते हैं अगर वो आपसे असभ्य तरीके से बात करते हैं। तो अगर वह आपको अपना आइडेंटिटी और बैंक का नोटिस आपको नहीं दिखाते हैं तो आपको एक जरा भी बात नहीं करना है, क्योंकि अगर वह आइडेंटिटी नहीं दिखाता है, नोटिस नहीं दिखाता है, तो हो सकता है फ्रॉड घुसपैठिया है जो आपके घर में घुस के आपकी निजी कॉन्फिडेंशियल चीजों को बाहर बता के आपसे पैसा ठगना चाहता है, ब्लैकमेल करना चाहता है। तो आपको ब्लैकमेल नहीं होना है। आप अपने गेट के बाहर उनसे तमीज से बात करें अगर वो जबरदस्ती आपके घर में घुसते हैं। पॉइंट नंबर 5 है तो रिकवरी एजेंट को ऐसी कोई अनुमति नहीं है। रिकवरी एजेंट आपकी अनुमति के बिना आपके घर में प्रवेश करने की अगर कोशिश करते हैं तो आप उनको रोक सकते हैं। यदि वे जबरदस्ती कोशिश करते हैं घर में घुसने, आप लोकल पुलिस को कॉल करके उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेके उनको जेल भी करवा सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट जो आपके बहुत काम की है, जो आपको पता होना चाहिए, कोशिश करिए कि लीगल एविडेंस बनाएं। आप चाहे तो अपने घर के आसपास कैमरा लगा दीजिए या बात करते हुए अपने फोन में रिकॉर्डिंग करके बातचीत रिकॉर्ड करें। यदि संभव है, यदि आपके पास साधन है तो बातचीत को रिकॉर्ड करने का प्रयास करें। यह भविष्य में आपकी अधिकारों की रक्षा करने में आपकी बहुत मदद करेगा। किसी भी फाइनेंशियल यूट्यूबर के माध्यम से आप उनके खिलाफ एक माहौल बना के उनकी लंका भी लगा सकते हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने लोगों की हेल्प करते हुए माफी मंगाने के लिए बैंकों को मजबूर कर दिया है, क्योंकि आप ऐसा लीगल एविडेंस इकट्ठा करते हैं और नोडल ऑफिसर्स को मेल करते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि इस बंदे ने मेरे खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर लिया और ये आगे बढ़ गया तो हमारे बैंक की प्रतिष्ठा पे धब्बा लग जाएगा। धब्बा को रोकने के लिए वो आपके घर पे आके नाक को रगड़ के जाएंगे, यह मेरी गारंटी है। अगला पॉइंट नंबर जो है दोस्तों वो है लिखित में जानकारी मांगे। यदि रिकवरी एजेंट आपसे किसी प्रकार के भुगतान या समझौते की बात यानी कि सेटलमेंट की बात करता है तो आप उनसे सब कुछ लिखित में लें और उसका साइन कराएं और आप उसको बोले कि यह लिखित जो चीज है आप अपने बैंक के ऑफिशियल मेल आईडी से अपने आरएम के माध्यम से मेरे पर्सनल मेल आईडी पे भेजिए, तब मैं इसका पेमेंट करूंगा। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल शांत स्वभाव में और बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव या रिकवरी एजेंट से आई कांटेक्ट के माध्यम से बात करते हुए करना है। आपको डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में कहा कि वो अगर आपके घर में जबरदस्ती घुस रहा है तो आप पुलिस को सूचित करें। यदि रिकवरी एजेंट दुर्व्यवहार करता है, धमकाता है, आरबीआई के नियम कानून को ताक पर रख देता है और आपको बोलता है कि तू आज पैसे नहीं देगा तो मैं तेरे घर बैठ जाऊंगा, तो आप तुरंत पुलिस को सूचित करें। आप उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा के आप उसकी हार्ड कॉपी को बैंकों को मेल करके आप उनकी लंका लगा सकते हैं। बैंकों को ये बता के कि यह बंदा घर पे बैठ के मेरे साथ दुर्व्यवहार करके मेरी इज्जत प्रतिष्ठा पे दाग लगा रहा था। दोस्तों जैसे ही कोई रिकवरी एजेंट आपको आके बोलता है कि मैं फलाना बैंक से हूँ, आपको उस बैंक का कस्टमर केयर अपने पास रखे हुए बैंक के रिप्रेजेंटेटिव से बात करना है कॉल पे। अगर वह बदतमीज रिकवरी एजेंट आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखा रहा है और डरा धमका रहा है तो रिकवरी एजेंट के सामने ही तुरंत संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थाओं से आप कॉल पे संपर्क करें और रिकवरी एजेंट के दुर्व्यवहार के खिलाफ आप उनके पास शिकायत करें। और जब आप शिकायत दर्ज कराएंगे तो दोस्तों बड़े बड़े बैंकों की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लंका लगा दी, तो छोटे बैंक या मझोले बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की क्या औकात जो घर पे आके आपके साथ दुर्व्यवहार करे और आपसे पैसे लेने की कोशिश करे। दोस्तों बैंक से पैसा लिया है तो पैसा दे दीजिए, लेकिन जिंदगी में अगर परेशानी है तो पहले रोटी, कपड़ा और मकान, उसके बाद सारे काम
सेटलमेंट भी होगा, जिंदगी फिर से सही हो जाएगी, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप समझदार हैं, पढ़े लिखे, एजुकेशन केवल नौकरी के लिए नहीं ली जाती, आपको अपनी जिंदगी को अच्छे से कैसे जीना है उसके लिए भी ले जाती है। तो दोस्तों अगर आपके साथ कुछ गलती हुई है तो आप कानूनी सलाह लें किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट या किसी भी सिविल के लॉयर से, आप उनकी सलाह लेकर उनके खिलाफ लंका लगा सकते हैं। आपने अगर बैंक का पैसा लिया है तो कोशिश करें दे, नहीं तो सेटलमेंट करा के खत्म करें। सेटलमेंट का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस पे पूरी वीडियो बनी हुई है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे माध्यम से उस काम को करा सकते हैं। कैसे दोस्तों, ये व्हाट्सएप नंबर जो आ रहा है, आइए हमारी टीम से अपॉइंटमेंट लेके कॉल पे बात करिए, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन आप हमारी द्वारा सर्विस लेके अगर इस मैटर से निकलना चाहते हैं तो हम आपको 7 से 9 महीने में बिल्कुल निकाल देंगे, घर बैठे बैठे। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आप अपने अधिकारों को जानो, शांति बनाए रखो, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव से, रिकवरी एजेंट से पहचान पत्र मांगो, जबरदस्ती अपने घर में आने ना दो, प्रवेश करने ना दो, और अगर जरूरत पड़े तो पुलिस को बुलाने में हिचकिचाओ मत। वीडियो एविडेंस बना के आप हमें भी शेयर कर सकते हैं, हम आपके माध्यम से उनकी लंका लगा सकते हैं। तो डरना नहीं, घबराना नहीं, अपने अधिकारों के प्रति आप जागरूक हो, लंका लगा सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो में आपको जो बात बताई समझ में आओगी। फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो फेसबुक पे तो फॉलो करिए, यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करिए, ऐसी वीडियो को देखने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। का ख्याल रखिए, सी यू।